मेरे भारतवासियों के सलाम नमस्ते। मैं इस बिहार के सजेमी रोहतास जिला के पुनार बस्ती में हूँ। मैं भारतवासियों के नौजवानों से मैं यही अपील करता हूँ, मुझे अफसोस है भारत के नौजवानों से कि आजकल हाथों में किताब कम और मोबाइल ज़्यादा रहता है और माँ बाप के अरमान छोड़कर मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं। ये सबसे बड़ा कमी है। सभी लोग नहीं हैं लड़का वैसे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जो माँ बाप के अरमान ठुकरा दे रहे हैं अपने समय की ख्वाहिशों के चलते। ये बहुत कमियां है। और पढ़ाई के कलम की ताकत समझिए। पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि अब क्या कहा जाए। पढ़ाई के समझ की जो कलम की ताकत समझ लिया, उसके जैसा समझ की कोई नहीं है। और पढ़ाई एक कलम ऐसा चीज़ है जो दुनिया के हर कोने में समझ की आप समझ की किसी भी समाज में उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। पढ़ाई की कीमत समझिए, पढ़ाई की अहमियत समझिए। पढ़ाई बहुत ही समझ की महत्वपूर्ण है। पढ़ाई एक ऐसा अनमोल धन है जो पढ़ाई के जैसा कभी मिल नहीं सकता कोई चीज़। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इसलिए मैं भारत के नौजवानों से मैं अपील करता हूँ। और एक और बात मैं कहता हूँ कि जब भी भारत के नौजवानों को कोई ऐसा लड़का है जिनके प्रति हम बात कहना चाहते हैं, जिनके प्रति यही कहना चाहते हैं, कोई भारत के नौजवान ऐसे हैं लोग, उनके प्रति कहना चाहते हैं कि जब मोबाइल, जब पैसा समझ जाइए कि हाथ में रहता है 10,000 या 20,000, तो सोचते हैं कि 20 रहे तो और 1,000 मिलाकर और समझिए कि आईफोन किन ले और समझिए कि OnePlus किन ले, ये दिमाग में रहता है। और समझिए कि विदेशों में समझिए कि जाइए, देखिए विदेश के समाचार देखिए। विदेश में ऐसा होता है कि जब 30 रुपया है या 50 रुपया है, तो वहाँ के लोग सोचते हैं, लड़का लोग, ये 50 रुपया हमारे पास है तो समझिए कि हम 50 रुपये के बगैर 50 रुपये के अलावा 1 लाख रुपया कर दिया जाए, ये सोचते हैं लोग। और हमारे देश में 30 रुपया है तो 1,000 रुपया और मिलाकर मोबाइल के लिए, यही दिमाग में रहता है नौजवानों को। और विदेशों में क्या रहता है कि विदेश के लड़का के पास जब 50 रुपया है तो 50 रुपये को सोचते हैं कि 2 लाख रुपया कैसे किया जाए, ये दिमाग में रहता है। इसी तरह अपने भारत के नौजवानों को सोच रखना चाहिए। और समझिए कि जब सोच रखेंगे तो उसमें आगे बढ़े विकास करेंगे। गाँव ग्राम देहातों में हम देखते हैं बहुत सारे लोग तो ऐसे लड़का लोग हैं जो कहते हैं। और समझिए कि एक शायर बोलने वाला बोला है कि कीमत बढ़ गया है शहरों में धानों का, कीमत बढ़ गया है शहरों में धानों का, बेटी विदा ना हो सकी किसानों का, मौका मिला है जब भी कुर्सी के, तो समझिए कि रुतबा ही बिगाड़ दिया मेरे हिंदुस्तान का। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं कहने का मकसद यही है कि दुनिया में कुछ नहीं है। पढ़ाई कीजिए नौजवान, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं है। जब पढ़ाई की कीमत समझ जाएंगे और समझिए कि और अपने मुकाम तक पहुँच जाएंगे तो इससे बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, हम रखते हैं। सलाम नमस्ते।